जो मानव अपनी निंदा सुन लेता है वो सारे जगत पर विजय प्राप्त कर लेता है। कलम भी तभी साफ और अच्छा लिख पाती है जब वो थोड़ा झुक कर चलती है। वही हाल जिंदगी में इंसान का है। नसीहत वो सच्चाई है जिसे हम कभी गौर से नहीं सुनते, और तारीफ वो धोखा है जिसे हम पूरे ध्यान से सुनते हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। आज आधुनिक युग में लोग आध्यात्मिक जगत से काफी दूर चले गए हैं, लेकिन हमारे जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी है आध्यात्मिक होना। जो आध्यात्मिक है उसके जीवन में कष्ट तो आता है लेकिन यूं ही चला जाता है, पता नहीं चलता। लेकिन आज का जो समय है, लोग भौतिकवाद में इतना ज़्यादा लिप्त हो गए हैं कि अध्यात्म को भूल गए हैं। हर इंसान के घर में रामायण गीता होनी चाहिए। आज का युग ऐसा युग है, लोग बच्चों को तो शिक्षा दे रहे हैं लेकिन संस्कार भूल गए हैं देना। संस्कार कहाँ से मिलता है? सत्संग से मिलता है। लोग कहते हैं बच्चे हमारे बुढ़ापे में सहयोगी बनेंगे, रोटी देंगे, लेकिन बच्चे रोटी नहीं देते, रोटी उनके संस्कार देते हैं। कितने ऐसे बच्चे हैं, 3-3 बेटे, 4-4 बेटे होते हुए भी माँ वृद्धा आश्रम में पड़ी है। तो यही बात होती है कि अगर आपने संस्कार नहीं दिया तो कितना भी आपने शिक्षा दे दिया, सब कुछ दे दिया, लेकिन सारा व्यर्थ है। तो याद रहे, सत्संग में अगर आप भेजते हो तो सत्संग से बच्चे दिव्य गुणों से सज जाता है, और वही हम उसके भविष्य का निर्माण का कार्य करता है, क्योंकि वह पथ से भटकता नहीं है, सारे कार्य करता है। सत्संग ज्ञान गंगा जो संदेश देती है, यह नहीं देती कि घर को छोड़ के भक्ति करें। घर में रह के सारी जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए माता पिता धरती के भगवान तुल्य हैं, उनकी सेवा करते हुए और समाज की अनेकों जिम्मेदारियां होती है, उसका निर्वाह करते हुए अगर आप भक्ति करते हैं, थोड़ा कठिन होता है लेकिन बहुत ही आसान भी होता है। तो याद रहे कि सत्संग से हमें क्या मिलता है? सोना चांदी हीरे जवाहरात नहीं मिलता है, लेकिन जो सत्संग से मिलता है वह हीरे जवाहरात से भी नहीं मिल सकता, रुपए पैसे से भी नहीं मिल सकता। कहते हैं पैसे से आप सोने का बिस्तर खरीद सकते हैं लेकिन नींद नहीं खरीद सकते। नींद आपको तभी आएगी जब आपको चैन सुकून आपके जीवन में होगा, और वह सारी चीज़ें आपको सत्संग से मिलती है। तो इसलिए जीवन में अगर सत्संग है तो संस्कार भी है। अध्यात्म से जुड़ी चीज़ें आप देखते हो, सुनते हो, पढ़ते हो। आज के नवयुवक बच्चों से पूछिए कि रामायण गीता क्या है, तो अपने धार्मिक ग्रंथ भी लोगों को नहीं पता है। कहते हैं जिसके घर में रामायण होती है, रामायण रखने से ही मतलब नहीं होता, रामायण की बातें सुनने से भी मतलब नहीं होता, राम कथा सुनने से भी कुछ नहीं बनने बिगड़ने वाला है। अगर राम का चरित्र आपके जीवन में आ जाए, रामायण को अपने जीवन में चरितार्थ कर देंगे तो आपका जीवन राम जैसा हो जाएगा कि कष्ट तो होगा लेकिन क्या होगा, आपका जीवन ऐसा हो जाएगा संसार में जैसे एक सूरज होता, सूरज के सामने अंधेरा टिक नहीं सकता, उसी तरीके से आपका जीवन राममय हो जाएगा कि आपके अनेकों कष्ट सहने के बाद भी एक ऐसी चीज निखर के सामने आएगी, एक ऐसा उजाला आपके द्वारा होगा कि संसार में व्याप्त हो जाएगा और संसार में सूरज की रोशनी के समान होगा। तो ऐसा जीवन अगर आप चाहते हैं तो सत्संग जरूरी है, अध्यात्म आपके जीवन में जरूरी है। तो कहने का भाव यही है कि रामायण नहीं, रामायण की माने, रामायण अपने घरों में चरितार्थ करें। सिर्फ राम का नाम लेने से मतलब नहीं है, राम की माने। और कहते हैं कि संस्कार से जीवन बदल जाता है। कहते हैं सत्संग से एक अगर मिनट में की भी आपने सत्संग की, कुछ ऐसी लाइनें मिल जाती है जो कि आपके जीवन को बदल देती है। जहां आपके अंदर निराशा थी वहां आशा में बदल जाता है। और कहते हैं निराशा से आशा की ओर, जैसे निराशा आपके जीवन में आ रही है लेकिन सत्संग उसमें आशा की किरण भर देता है। जहां आपको लगता कुछ नहीं, वहीं पे सब कुछ है। जहां आपको शून्य दिखाई देता वही सर्वशक्तिमान निर्विकार परमात्मा है। तो आइए सत्संग करते रहें,
और आपके जीवन में एक सच्चा गुरु का प्रवेश होना ही हमारे जीवन की सबसे अच्छी निशानी है कि हमारे अच्छे दिन आ ही जाएंगे। क्योंकि जीवन में परेशानियां तो सबके हैं, लेकिन परेशानियों से निजात हमारा गुरु देता है, एक राह गुरु देता है, एक जीवन गुरु देता है। निराशा में भरे हैं तो एक आशा की किरण गुरु बनता है। इसलिए अपने जीवन में एक सच्चे गुरु का प्रवेश भी होना चाहिए, तभी आपका जीवन सुखमय जीवन होगा। ताई इन्हीं शब्दों के साथ हम क्षमा चाहते, प्रेम से बोलिए जय श्री हरि। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि। बोलिए सर्वशक्तिमान प्रभु की जय। परम पूजनीय दीदी गुरु जी की जय।